हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। यहाँ पे देखिए हमें ये फिगर दिया गया है, ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल, ठीक है। और इसका डायमीटर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री की टोटल लेंथ उसका पेरीमीटर कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक क्लोज्ड फिगर है और ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है। तो अगर हम इस क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री की टोटल लेंथ निकाल दे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ये क्या है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर, ये क्या होगा इसका पेरीमीटर। देखिए डायमीटर हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस सेमी सर्कल का डायमीटर हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पहले हम इसकी रेडियस निकाल लेंगे। अब देखिए रेडियस निकालनी है तो क्या करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करना यानी 10/2, ठीक है। ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस सेमी सर्कल की रेडियस क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें इस दिए हुए फिगर का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल प्लस डायमीटर। इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर, ये क्या होगा इसका पेरीमीटर, ठीक है। अब देखिए सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू 2πr, ठीक है। फिर प्लस डायमीटर क्या दिया गया है, हमें डायमीटर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। तो क्या रह गया, पाई आर रह गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो हम पाई की वैल्यू क्या ले लेंगे, 22/7। तो यहाँ पे आ गया 22/7 इंटू आर। आर रेडियस, रेडियस हमने अभी निकाली कितनी आई 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 फिर प्लस 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 22 और 7 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे और ना ही 7 और 5 1 के अलावा किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 110 और अपॉन में 7 फिर प्लस 10, ठीक है। अब देखिए जिस नंबर के अपोन में कुछ ना हो यानी उसके अपोन में क्या होता है 1, यानी 10 के अपोन में यहाँ 1 है। अब 7 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो 7 और 1 का एलसीएम आ गया 7, ठीक है। अब 7 को इस 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे डिवाइड हो रहा है, 7 1 जा 7, 1 पे डिवाइड हुआ। अब 1 से ये ऊपर जो 110 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 110 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 110 ही आएगा, फिर प्लस एज इट इज। अब यहाँ क्या है, अपोन में 1। अब 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो कितने पे डिवाइड होगा, 7 पे डिवाइड होगा, ठीक है। 7 आएगा डिवाइड करने पे। अब 7 से इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 10 7 जा 70। अब 110 प्लस 70 ये कितना हो गया 180, फिर अपोन में 7। अब 180 को 7 से डिवाइड करेंगे। अब 180 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या रफ में डिवाइड करके देख लीजिए। 18 को 7 से डिवाइड करेंगे कितने पे डिवाइड होगा, देखिए 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 तो बड़ा हो रहा है तो कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, 7 2 जा 14। 8 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, 1 में से 1 माइनस करो तो 0 ही आ जाएगा। फिर अब देखिए 0 यहाँ नीचे उतार लिया। 40 को 7 से डिवाइड करेंगे कितने पे डिवाइड होगा, देखिए 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 42 तो बड़ा है 40 से तो कितने पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, 7 5 जा 35। अब 40 में से 35 माइनस करेंगे क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे और जीरो लिख लेंगे। आप पॉइंट के बाद जितने मर्जी जीरो लिख सकते हैं, फिर यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जीरो यहाँ नीचे उतार लिया। 50 को 7 से डिवाइड करेंगे कितने पे डिवाइड होगा, देखिए 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 तो बड़ा हो रहा है 50 से तो कितने पे जाएगा 7 पे जाएगा, 7 7 जा 49। अब 50 में से 49 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर रह रहा है यहाँ पे 1, ठीक है। तो यानी जो फिगर हमें दिया गया उसका पेरीमीटर क्या आएगा 25.7 अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, ठीक है। क्योंकि पूरी पूरी तरह तो डिवाइड नहीं हुआ तो क्या है 25.7 अप्रोक्स। तो जो फिगर हमें दिया गया उसका पेरीमीटर आ गया 25.7 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सर्कुलर टेबल टॉप है, यानी टेबल टॉप जो कि सर्कल की शेप का है जिसका डायमीटर 1.6 मीटर है। मान लीजिए ये एक सर्कुलर टेबल टॉप है, यानी टेबल का ऊपर का हिस्सा जो कि सर्कल की शेप का है जिसका डायमीटर 1.6 मीटर है। तो हमें इस सर्कुलर टेबल टॉप पर पॉलिश करने की कॉस्ट बतानी कि इस टेबल टॉप पर पॉलिश करने की कॉस्ट कितनी आएगी इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने की कॉस्ट 15 रुपये है तो बताइए इस टेबल टॉप पर पॉलिश करने की कॉस्ट कितनी आएगी। देखिए उसके लिए हमें सबसे पहले तो इस सर्कुलर टेबल टॉप का ये एरिया पता होना चाहिए कि इसका ये एरिया कितना है। ठीक है, तो पहले हम इस सर्कुलर टेबल टॉप का ये एरिया निकालेंगे। अब देखिए डायमीटर दिया गया हमें 1.6 मीटर। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस पता होनी चाहिए, तो पहले हम यहाँ पे रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो सर्कल की रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है, यानी अगर हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें तो रेडियस आ जाएगी। डायमीटर क्या है 1.6, इससे 2 से डिवाइड करना यानी 1.6 के अपॉन में क्या आ गया 2। देखिए आप रफ में डिवाइड करके देख लीजिए, 1.6 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो देखिए सबसे पहले 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता, तो डिवाइड ना होने की आ जाएगी 0 आ जाएगी, फिर ये पॉइंट आ गया। अब 16 को 2 से डिवाइड करें तो कितने पे डिवाइड होगा, देखिए 2 8 जा 16, 8 पे डिवाइड हो रहा है, 16 में से 16 माइनस करेंगे आएगा 0 आ जाएगा, तो यानी डिवाइड करने पे क्या है 0.8, तो रेडियस क्या आ गई 0.8 मीटर। तो अब देखिए अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप। टेबल टॉप कैसा है, सर्कल की शेप का, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई की वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी है, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई की वैल्यू हमने क्या लेनी है 3.14, फिर इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पे आर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, आर यानी रेडियस। रेडियस क्या है यहाँ पे 0.8, यानी 0.8 यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 0.8 फिर इंटू 0.8। ठीक है, अब देखिए थोड़े समय के लिए अगर मैं पॉइंट्स को भूल जाऊं तो ये 314 है, ये 8 है और ये 8 है। ठीक है, देखिए 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 8 सा 64 आ गया। ठीक है, और 314 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 20,096 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पीछे की तरफ से 1 2 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, यहाँ पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ भी पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो देखिए 2 + 1 3, 3 + 1 क्या हो गया 4, तो यहाँ पीछे की तरफ से 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया सर्कुलर टेबल टॉप का एरिया क्या आया 2.0096 मीटर स्क्वायर। तो देखिए इस सर्कुलर टेबल टॉप का एरिया कितना आ गया, यानी हमें 2.0096 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने की कॉस्ट बतानी है कितनी आएंगे। अब देखिए दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने की कॉस्ट 15 रुपीज है, तो देखिए 2.0096 मीटर स्क्वायर तो ज़्यादा है, इस पर पॉलिश करने की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम 2.0096 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। तो देखिए कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सर्कुलर टेबल टॉप एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर स्क्वायर। ₹15 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से सर्कुलर टेबल टॉप को पॉलिश करने की कॉस्ट क्या आएगी, 2.0096 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। ठीक है, देखिए थोड़े समय के लिए अगर मैं पॉइंट को भूल जाऊं तो ये क्या है 20,096 और 15, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पीछे की तरफ से 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आ गया, तो कॉस्ट क्या आ गई ₹30.1440। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद हम सिर्फ ये 2 डिजिट्स ले लेंगे, तो यानी ₹30.14 अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग। तो उस सर्कुलर टेबल टॉप को पॉलिश करने की कॉस्ट क्या आएगी ₹30.14।